बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दिन दोपहर के वक्त मदीना की गलियां धूप में नहा रही थी। इसी वक्त हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हमेशा की तरह पुरसुकून था, लेकिन जिस्म पर भूख और कमजोरी के आसार नजर आ रहे थे। कई दिन गुजर गए थे कि घर में खाने को कुछ न मिला था। रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई। दोनों भी कमजोर और थके हुए लग रहे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कैसे हो, तो इन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी भूख की वजह से निकले हैं, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, आओ हम अपने भाई हजरत अबू अय्यूब अंसारी के बाग चलते हैं। फिर ये तीनों वहाँ पहुँचे। हजरत अबू अय्यूब अपने मेहमानों को देखकर बहुत खुश हुए। वो दौड़ कर नबी के कदमों में झुक गए और कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आज मेरे घर आपकी आमद से रोशन हो गया। इन्होंने फौरन खजूर का गुच्छा तोड़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और अपनी बकरी ज़िबा करके गोश्त के कबाब तैयार किए। कुछ ही देर में दस्तरखान सज गया। ताज़ा खजूरें, रोटियां, गोश्त के कबाब हाजिर किए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों साथियों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खाने से सैर हुए। उनके चेहरे पर सुकून और खुशी नजर आने लगी। लेकिन खाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बची हुई रोटी पर थोड़ा सा गोश्त रखा और हजरत अबू अय्यूब अंसारी से फरमाया, इसे मेरी बेटी फातिमा के घर भेज दो, वो कई दिनों से भूखी है। ये सुनकर सहाबा कराम की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगे, ये कैसा घराना है जो खुद भूख बर्दाश्त करता है मगर दूसरों का ख्याल रखता है। जब वो गोश्त और रोटी हजरत फातिमा के घर पहुंची तो इनका घर भी खुशबू और बरकत से भर गया। एक गरीब सहाबी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर आए और इनके साथ खाने पर बैठकर खाएं। वो रात को अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह, अगर कभी आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर आ जाए तो ये झोंपड़ी जन्नत बन जाए। लेकिन शैतान दिल में कहता, हमारे पास है ही क्या, बस आधी रोटी और थोड़ा सा दूध। मगर ईमान कहता, नबी को दुनिया की शान नहीं चाहिए, वो तो मोहब्बत और सादगी देखते हैं। एक दिन सहाबा ने हिम्मत की, अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप करम करे तो मेरे करीब घर की दावत कबूल करें। वो दिल में डरे हुए थे कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार ना कर दे। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर बोले, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर आएंगे। ये सुनकर सहाबी खुशी से रो पड़े। जब घर जाकर बीवी को बताया तो वो घबरा गई, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। सहाबी ने कहा, फिक्र न करो, जो है वही पेश करेंगे, बरकत अल्लाह देगा। अगले दिन खबर मिली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी के साथ आ रहे हैं। सहाबी खुशी से दौड़ते हुए घर पहुंचे और कहा, तैयार हो जाओ, मेरे महबूब आ रहे हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर आए तो सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे घर की इज्जत देने का शुक्रिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कंधे पर हाथ रखकर फरमाया, इज्जत तो तुमने हमें दी है। घर के अंदर सिर्फ मिट्टी की दीवारें थी, एक छोटा दिया जल रहा था और बिछाने को पुरानी चटाई थी। मगर इस दिन वो झोंपड़ी जन्नत का टुकड़ा लग रही थी। फर्श पर बस एक पुरानी चटाई बिछी हुई थी, ना कोई सजावट थी और ना ही कोई खास सामान। मगर जैसा ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक रखा, वो झोंपड़ी नूर से भर गई। गरीब सहाबी और इनकी बीवी अदब से खड़े थे, आंखों में आंसू थे और दिल कांप रहे थे। दोनों सोच रहे थे कि हम क्या पेश करेंगे, ना गोश्त है, ना सलन, ना कोई खास खाना। बीवी ने शर्म के साथ दस्तरखान बिछाया, एक पेड़ में खुश्क रोटी के टुकड़े रखे और साथ एक प्याला दूध रखा। दिल ही दिल में चाहती थी कि काश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी गुर्बत ना देख लिए। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंदाज से इनका दिल जीत लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, कम ना करो, अल्लाह का नाम लेकर खाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से पहले दुआ की, अल्लाह इस खाने में बरकत डाल दे और इस घर को अपनी रहमत से भर दे। सुभान अल्लाह। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहकर खुद रोटी का टुकड़ा तोड़ा और खाना शुरू किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को भी बुलाया, आओ अल्लाह के नाम से खाओ। यह मंजर हैरत अंगेज था। पेट में थोड़ी सी रोटी थी, मगर जब भी कोई सहाबी टुकड़ा तोड़ता पेट वैसी भरी रहती। दूध का प्याला भी सबके पीने के बाद ही भरा का भरा रहता। गरीब सहाबी ये मंजर देखकर हैरान रह गया। इनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बीवी के कांपते हुए हाथ थम गए और दिल मुतमईन हो गया। वो दोनों सोचने लगे कि ये अल्लाह की बरकत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारे घर उतरी है। एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लगता है ये खाना कभी खत्म नहीं होगा। आप मुस्कुराए और फरमाया, ये अल्लाह की बरकत है, जहाँ दिल में इखलास और नीयत हो वहाँ अल्लाह इजाफा करता है। बेशक नाजरीन, ये सुनकर गरीब सहाबी
और अजीब कैफियत तारी हो गई। आंखों से आंसू जारी हो गए, लबों पर शुक्र के अल्फाज आ गए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरे घर की सबसे बड़ी दौलत ये खाना नहीं बल्कि आप मेहमान नवाजी है। खाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, अल्लाह इस घर को हमेशा अपनी रहमत और बरकत का मरकज बना दे। जैसे ही ये दुआ खत्म हुई, झोंपड़ी का हर कोना रोशनी से भर गया। गुर्बत तो थी मगर दिलों में ऐसा सुकून उतरा कि यूं लगा ये झोंपड़ी जन्नत का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इसी जमाने का एक वाकया है। एक दिन हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने घर में थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे की जर्दी, कपड़े की हालत और कमजोरी सब बता रही थी कि वो कई दिनों से भूखी है। बूढ़ी औरत ने बड़ी दर्द भरी आवाज में कहा, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल टूट सा गया। हकीकत ये थी कि वो कुछ 7 दिन से भूखी थी। फिर भी वो मुस्कुरा कर बोली, अम्मा जान, आप 3 दिन से भूखी हैं, लेकिन मैंने तो 7 दिन से रोटी का मुंह भी नहीं देखा। अब भी कहीं से चारा मुट्ठी जो आए हैं, आप बैठे, मैं इन्हें पीस कर आपके लिए रोटी बना दूं। फिर आप नाजुक हाथों से जौ की चक्की में पीसने लगी। पसीना माथे पर आ रहा था मगर दिल में खुशी थी कि आज किसी भूखे को खाना खिलाने का मौका मिला है। थोड़ी ही देर बाद आटा तैयार हो गया। आपने तंदूर गर्म किया और इसमें रोटियां पका ली। जब रोटियां पक गई तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सारी की सारी रोटियां बूढ़ी औरत के हाथ में रख दी। औरत हैरान होकर बोली, बेटी तुम भी भूखी हो, कम से कम 1-2 रोटी अपने लिए रख लो। मगर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बड़ी यकीन और नरमी से फरमाया, अम्मा जान, जो चीज अल्लाह की राह में दी जाए, इसमें देने वाले का कोई हिस्सा नहीं रहता। नाज़रीन, ये सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने हाथ उठाकर दुआ दी और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की गवाही के साथ वहाँ से रुखसत हो गई। प्यारे नाज़रीन, एक दिन बहुत गर्मी थी। कई दिनों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खाने को कुछ ना मिला था। जब भूख ने ज्यादा सताया तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा अपने अज़वाज मुतहहरात के घर में तशरीफ ले गए, मगर वहाँ भी कुछ ना मिला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ लाए। फरमाया, बेटी क्या कुछ खाने को है? मैं बहुत भूखा हूँ। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं। इसी दौरान हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के एक पड़ोसी ने 2 रोटियां और एक गोश्त का टुकड़ा भेजा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो एक प्याले में रख दिया और दिल में सोचा, अल्लाह की कसम ये खाना मैं ऐसी तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही पेश करूंगी, ना खुद खाऊंगी ना बच्चों को खिलाऊंगी। अल्लाह ना के सब भूखे थे और खाने के मुहताज थे। फिर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत हसन या हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा को भेजा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाएं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ लाए तो हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा जान, अल्लाह ने आपके लिए कुछ भेजा है जो मैंने खास आपके लिए छुपा कर रखा है। आपने फरमाया, बेटी ले आओ। जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा वो प्याला लेकर आई और खोला तो हैरान रह गई। वो प्याला रोटियों और गोश्त से भरा हुआ था। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा समझ गई ये सब अल्लाह की बरकत से हुआ है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह की तारीफ की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। फिर खाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी ये खाना कहाँ से आया? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, ये खाना अल्लाह की तरफ से आया है। अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ अता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की और फरमाया, ए बेटी, सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने तुम्हें नबी बनी इसराइल की औरतों के सरदार हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जैसा बनाया। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने इन्हें रिज़्क़ देता और इनसे पूछा जाता कि ये कहाँ से आया तो वो कहती थी कि अल्लाह की तरफ से आया है और जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। फिर आपने सहाबी को भेजकर हजरत अली अलैहिस्सलाम को बुलाया। इसके बाद हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा और अज़वाज मुतहहरात ने खूब सैर होकर खाना खाया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, सबके खाने के बाद भी खाना काफी बाकी था। फिर वो खाना पड़ोसियों ने बांट दिया। अल्लाह ने इस खाने में बेहद बरकत डाल दी। एक दिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा इतनी कमजोर हो गई कि बिस्तर से उठ ना सकी। एक खबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की खैरियत मालूम करने के लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर आवाज दी मगर जवाब ना आया। जब तीसरी बार पुकारा तो अंदर से जवाब आया, अब्बा जान, दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास सिर्फ एक छोटी चादर है। अगर इसे सर पर ओढ़ूं तो पाँव खुल जाते हैं और अगर पाँव ढांपूं तो सर खुल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुमाल दरवाजे के सुराख से आपको अंदर भेजा और फरमाया, बेटी, ये रुमाल अपने सर पर डाल लो और फिर दरवाजा खोलो।
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رومال سر پر رکھ کر دروازہ کھولا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو دیکھا کہ بیٹی کا چہرہ زرد اور کمزور ہے۔ آپ نے پوچھا، بیٹی کیا حال ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ابا جان کئی دنوں سے بھوکی ہوں، بھوک اور سر درد نے بہت کمزور کر دیا ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں 3 دن سے بھوکا ہوں، حالانہ کہ اللہ کے نزدیک میں تجھ سے زیادہ محبوب ہوں۔ اگر چاہتا تو اللہ مجھے دنیا کے بہترین کھانے عطا کرتا، لیکن میں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی۔ پھر آپ نے خوشخبری دی، بیٹی صبر کرو، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، قسم اس ذات کی تم جنت کی عورتوں کے سردار ہوگے، جنت کی چابی تمہارے ہاتھ ہوگی۔ ناظرین، یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حیران ہو کر پوچھا، ابا جان پھر بی بی مریم اور بی بی آسیہ کا کیا مقام ہوگا؟ آپ نے فرمایا، بی بی مریم اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھی اور بی بی آسیہ بھی اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن تم اے فاطمہ قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ سبحان اللہ۔